नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए सिंप्लेक्स मेथड और डीजनरेसी इन एलपीपी। तो सभी को गुड मॉर्निंग। जो टॉपिक देखो, ये टॉपिक में से ये सारणी, ये जो सिंप्लेक्स विधि है ये दिया हुआ है, लेकिन इसकी विधि में जो सत्य है, सत्य कल वाली क्लास इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है, मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है, बी माइनस नहीं होना चाहिए। तो कल वाली क्लास आप जरूर देखना। यदि मिनिमम का दे दिया तो उसको हम माइनस से गुणा करके मैक्सिमम बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन उसी टाइप का मैं ले रहा हूँ। उसके बाद में आर्टिफिशियल वेरिएबल, देखो कल तो हमने सिंप्लेक्स मेथड कर लिया, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज नहीं किया, और आज हम करेंगे। तो कल क्यों नहीं किया, या फिर कल जैसे क्वेश्चन में आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों नहीं आया, और आज ऐसे कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं जिसके कारण आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज हो रहा है, तो वो भी देखेंगे। डीजनरेसी देखो, सीधी बात आपको पता है, डीजनरेसी और नॉन डीजनरेसी। नॉन डीजनरेसी क्या होता है जो भी आधारित चर है वो शून्य नहीं होना चाहिए, अशून्य होगा। कोई भी आधारित चर शून्य नहीं होना चाहिए, वो तो है अनभ्रष्टता या नॉन डीजनरेसी। और यदि कोई भी या एक आधारित चर शून्य हो गया, इसका मतलब वो डीजनरेसी होगा, ठीक है। तो ये चीजें तीनों हम आज डिस्कस करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड अपना कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिफिशियल को हम 2 फेज में करेंगे, हालांकि आपको 2 फेज बिग गेम ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेंगे। हो सकता है सिंप्लेक्स में भी पूछ लें और कुछ थ्योरी पूछ लें। सारणी तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसकी थ्योरी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम ड्यूअलिटी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो आप। निम्न एलपीपी को हल कीजिए। मिनिमम दे दिया आपको, और z बराबर x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3। तो मिनिमम को मैक्सिमम में चेंज करो। मैक्सिमम में चेंज करोगे तो क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई। तो डैश मान लो माइनस z, तो ये लो बराबर माइनस x1 माइनस 3 प्लस 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 और माइनस 2x3, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो b का कोई भी नेगेटिव है नहीं है, तो यह आपका z डैश लेके हम यूज करेंगे, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड हमेशा मैक्सिमम के लिए लागू होता है। अब इसमें अपने को क्या करना होगा, इसमें देखो स्लैक वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा भाई, कोई कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब ये तीनों क्या है, इनइक्वलिटी है, ठीक है। इनको इक्वलिटी में बनाना है, तो कुछ न कुछ जोड़ोगे तो ये इक्वल आ जाएंगे। मान लो आप क्या जोड़ रहे हो, x4 जोड़ रहे हो, मान लो आप क्या जोड़ रहे हो, 3x1 माइनस x2 प्लस 3x3 प्लस x4 बराबर 7, ठीक है। नेक्स्ट माइनस 2x1 प्लस का 4x2 0x3 और x5 इज इक्वल टू 12, माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस का 8x3 x6 जोड़ दिया और ये 10 आ गया। ये x1 x2 x3 एंड x4, देखो x1 x2 x3 x4 x5 x6 सभी क्या हैं, 0 से बड़े हैं या फिर पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम सारणी बनाएंगे। सारणी अब सारी प्रोसेस वही रहेगी, बस मिनिमम था हमने मैक्सिमम में बदल लिया इसको। अब इसको z डैश भी देखो भाई क्या हो गया, z डैश क्या हो गया, माइनस x1 3x2 देखो z डैश माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 प्लस 0x6, ठीक है, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब ये सारा आपका क्वेश्चन ये बन गया।
इसके अकॉर्डिंग अब अपने को सारणी बनानी है। ऊपर सीजे लेंगे, इसके गुणांक आ जाएंगे, ठीक है, और ये इक्वेशन लेंगे फिर, तो ये आपके सामने बन जाएगा। ऊपर तो ये गुणांक हो गए 0 0 x, फिर ये y1 y2 y3 y4 ये 6, सारा वही सिस्टम है, बस 3 इक्वेशन है तो 3 पद आ गए इसमें, ठीक है। कई बार b को देखो यहाँ लिखते हैं, कई लोग यहाँ लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब अपने पास बेस वेरिएबल क्या था भाई अपने पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या था, इनको 0 कर दो, x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7, x5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, और x6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि देखो इसके अंदर एक इकाई मैट्रिक्स बननी चाहिए, ठीक है, इसके अंदर एक इकाई मैट्रिक्स बननी चाहिए। देखो ये बन गई एक, तो एक ये बन गई, और इस तीनों को देखो स्टेप आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस पूरा एक इकाई मैट्रिक्स m इंटू एम की बननी चाहिए। जितनी इक्वेशन है उसकी कोटि के अकॉर्डिंग इसकी इकाई मैट्रिक्स बननी चाहिए। इकाई मैट्रिक्स नहीं बन रही है तो हम फिर आर्टिफिशियल यूज करेंगे, और वो 2 फेज में यूज होगा। तो इसमें तो इकाई मैट्रिक्स बन रही है, देखो ये रहा एक, ये रही पद, और ये रहा, तो तीनों इकाई मैट्रिक्स है। ये मैंने लिख दिया x4, इसमें एक स्टेप मिस है, ठीक है, एक स्टेप शायद इसमें मिस चल रही है, वो देखता हूं मैं। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब देखो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, ये जो मिस स्टेप थी ये मैंने लिख दिया, देखो यहाँ -1 होगा, 3 होगा, -2 0 0, ये देखो इकाई मैट्रिक्स बन रही है आपकी, ठीक है। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ टर्म है ऐसी। b की वैल्यू, x4 की वैल्यू हमने 7 निकाली, x5 की 12 निकाली, और x, ये बेसिक वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। x4 x5 x6 ये इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, और निकालते कैसे हैं x1 x2, इसको 0 करके निकालते हैं यहाँ से, इनको 0 करके x4 की 7 आ जाएगी, x4 की 12 आ जाएगी, x6 की 10 आ जाएगी, इससे निकालते हैं। ये सारी लिख दी मैंने, ये तीनों सारणी लिख दी, ठीक है। अब देखो इसको करते क्या है, जेड जे माइनस सी जे, जेड जे क्या होगा भाई सी बी माइनस, या तो वाई मान लो इसको, वाई जे मान लो, ठीक है। इसको करोगे 21 हो गया, नहीं सी बी है तो सी बी ये रहा 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2 इंटू 0 इंटू -4, हालांकि ये सब पता है आपको, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऊपर वाला -1, तो ये सारा 0 हो गया, और इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई 1। हालांकि मैंने बताया हुआ है कि ये जब 0 0 हो तो इसका उल्टा लिख दो, मतलब ये प्लस है तो माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस लिख दो, इसका उल्टा चिन्ह लिख दिया हमने। अब देखो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा, ये नेगेटिव नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर ये है, ठीक है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग देखो आप। दूसरी बात, इसी का आप इसमें डिवाइड करो, -7, देखो माइनस में ये रेशियो नहीं आना चाहिए। कब आपने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में पता है कि ये यहां पे माइनस में नहीं होगा, तो ये तो खाली आ गया, ठीक है, ये 3 आ गया, और ये 3.3, 10/3 3.3 आ गया। अब छोटी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ये है, तो ये तो डिपार्टिंग वेरिएबल हो जाएगा, और ये इंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, ये इंटरिंग वेरिएबल होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान, ठीक है। डिपार्टिंग क्या होगा, b अपॉन और y, जो भी j है उसके अकॉर्डिंग ये डिपार्टिंग हो जाएगा, जो हमने कल देख चुके हैं। अब देखो ये इन दोनों पे कहाँ पे मिल रहा है, देखो एक तो यहाँ पे, और ये जाके यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये क्या हो गया, की पॉइंट हो गया। तो इंटरिंग वेक्टर y2 हो गया, डिपार्टिंग वेक्टर y5 हो गया। तो अब यहाँ y2 की जगह α2 आ जाएगा, तो α4 α2 α6 नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे देखो ये b का मतलब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही है, ये नया आ गया।
अब देखो जो भी की पॉइंट है उसको तो हम क्या करते हैं 1 बनाते हैं, तो इसका 4 से डिवाइड कर दो, तो ये सारणी क्या बन जाएगी 3 से डिवाइड होके बने। ऊपर और नीचे वाला क्या कर दो आप 0 0 बनाना है, तो नई सारणी आपको क्या बनेगी, ये बनेगी। ये देखो 1 कर दिया, ऊपर नीचे वाला 0 0 बना दिया। इसके अकॉर्डिंग आप क्रेमर रूल लगाना है। देखो तो क्रेमर रूल आप देख लेना, हालांकि आप लगा सकते हो। देखो इसको तो 4 से डिवाइड करोगे। दूसरी बात, इसको 0 करना है, इसका मतलब R3 की जगह मैं क्या कर दूं R3 माइनस 3/4 R2, 0 बन जाएगा। R3 की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ पे माइनस 3/4 R2 की वैल्यू 4 है, तो 0 आ गया ये। इसी अकॉर्डिंग इसको देखो, अब इसको देखते हैं। R3 की वैल्यू क्या है -4 माइनस 3/4 R2 की वैल्यू क्या है -2, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 से 2 कट जाएगा, आपके सामने ये बचेगा -4 प्लस 3/2, तो ये बच जाएगा आपका -5/2। तो देख सकते हो आप इसको -5/2। इस तरीके से ये सारे करने हैं बस, ये फॉर्मूला ठीक है। इस तरीके से ये सारे। अब ऊपर वाला करना है। देखो ऊपर वाला क्या करें, R1 की जगह हम क्या करें R1 प्लस 1/4 R2, तो R1 की यहां वैल्यू -1 है, ठीक है। 1 प्लस 1/4 R2 की वैल्यू 4 है, तो 0 आ गया। अब यही फॉर्मूला लगाना है। R1 की ऊपर वैल्यू क्या है, इसका निकालें। R1 की वैल्यू आपकी बन जाएगी 3 प्लस 1/4 R2 यहाँ क्या है -2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1/2 बचेगा, जो 5/2, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 5/2। इस तरीके से आपको करना है। फिर वापिस अब देखो यहाँ पे α2 आया था, इसका गुणा क्या है 3, तो 3 हो जाएगा CB की जगह। अब इसको और इसको गुणा करो 0, इसको और इसको करोगे -3/2, इसको और इसको करोगे 0, तो ये तो माइनस का 3/2 हो गया और प्लस का 1, तो माइनस का 1/2 रह गया। फिर माइनस का 3/2 और प्लस का 1 बराबर माइनस का 1/2, तो ये आ गया। इसी प्रकार इसको इसको गुणा करोगे, इसको इसको 3 3 - 3 0 हो गया, इसको और इसको 0, ठीक है, ये भी 0 और ये देखो 0 हो गया, तो प्लस का 2, ये देखो 0 और दोनों 0 हो गए, तो ये आपका नहीं, ये गुणा होगा। देखो 1/4 और 3/4, 3/4 हो जाएगा, तो ये 3/4 -0 3/4 रहेगा। अब आपको इसी तरीके से ये निकालना है पूरा। अब देखो आपको पता चल गया कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, ये है, बाकी तो सारी पॉजिटिव वैल्यू है। मोस्ट नेगेटिव ये है, तो ये आपका क्या बन जाएगा इंटरिंग वेरिएबल, इंटरिंग वेक्टर बन जाएगा y1। अब इसका डिवाइड करो, तो देखो इसका डिवाइड करेंगे तो अपने पास 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका डिवाइड करेंगे माइनस में आएगा, खाली छोड़ना है, माइनस का नहीं लेना, इसको लेना है तो माइनस का नहीं लेना, ठीक है। तो आपके पास केवल 4 बचा, ये आपका की पॉइंट हो गया, ठीक। की पॉइंट को 1 बनाना है, बाकी को 0 बनाना है, सेम प्रोसेस रहेगी, ठीक। अब आपके पास यहां क्या आएगा, देखो α1 आ जाएगा यहाँ, तो न्यू BFS क्या बन जाएगी α1 α2, तो ये है α6, तो नेक्स्ट सारणी ये बन जाएगी आपकी α1 α2 α6। जो -1 गुणांक था -1 ले लिया हमने। अब देखो इसको और इसको मल्टीपल करोगे -1, ठीक है, इन -1 0 हो जाएगा भाई, -1 + 1 0 हो जाएगा, इसका ये 0 0, तो ये देखो इसका 0, मतलब ये आ जाएगी आपकी, इसको गुणा करके ऊपर वाले को माइनस करोगे तब। तो अब कोई भी नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिमली सॉल्यूशन पे हम चले गए हैं, क्योंकि ऑप्टिमली सॉल्यूशन यही होता है कि आप इसको पॉजिटिव कर दो या फिर 0 कर दो। हमने कर दिया। अब देखो x1 की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, सॉल्यूशन कहाँ गया 4 आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 5 है और x6 की वैल्यू 11 है। अब z में ये रख दो, z डैश क्या था अपना -x1 प्लस 3x2 माइनस का 2x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 प्लस 0x6, ये था। इसमें वैल्यू पुट करो आप,
माइनस का 4 प्लस का 15 माइनस का 2 इंटू x3 की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 0, x4 की 0, x5 की 0, तो ये 0, ये वैसे भी 0, ये वैसे भी 0, और इसको देखो 0 इंटू 11 करोगे तो 0, तो आपके पास z डैश बराबर आ गया 11। ठीक, कितना आ गया 11 z डैश। तो z बराबर क्या हो जाएगा अब आपके पास, जो आपका सॉल्यूशन चाहिए ऑप्टिमल, तो z बराबर यहां हो जाएगा -z डैश बराबर -11। ये आपका आंसर होता है। तो देखो मिनिमम का होगा, हम मैक्सिमम करेंगे, बाकी कल वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब भ्रष्टता कई बार क्या होता है कि इसमें जो भी ये सॉल्यूशन है ना x1, जो बेसिक वेरिएबल ये होंगे हर बार, इसमें कई बार कोई भी एक 0 आ जाएगा तो वो अब भ्रष्टता हो जाएगा। बस इतना सा ही। अब इसकी थ्योरी पढ़ लो आप। अब भ्रष्ट हल तब होगा जब कम से कम एक आधारित चर का मान शून्य हो। मतलब आधारित चर इसमें क्या है, बेसिक वेरिएबल यही तो x1 x2 x6 है, तो इसमें कोई भी एक 0 हो जाएगा तो वो अब भ्रष्टता हो जाएगा। हम पहले भी, और अनभ्रष्टता कब होगा, जब कोई भी 0 नहीं हो। ये प्रारंभिक चरण में आ सकती है, कुछ चरणों के पश्चात भी आ सकती है। ये मतलब 0 शुरुआत में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। प्रारंभिक चरण में अभ्रष्टता तभी आती है जब आवश्यक सदिश b का कोई एक घटक शून्य हो। भी शुरुआत में तभी आएगी, कब, जब इसका कोई न कोई 0 लो आप शुरुआत में। मतलब ये सारणी थी मान लो अपने पास, कोई न कोई घटक 0 है, तो अब तो डायरेक्ट ही कह देंगे भाई ये अभ्रष्टता है, क्योंकि x4 x5 में से कोई न कोई एक 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये अभ्रष्टता हो जाएगी आप। तो ये तो कोई खास चीज़ नहीं है इसमें, एक एक लाइन को पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगी, घटक शून्य हो। दूसरी स्थिति में अभ्रष्टता कुछ चरणों के बाद में आती है, जबकि किसी अनभ्रष्ट आधारी हल के संगत निम्नतम ये लेते ही हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। अब देखो, टू फेज मेथड या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल हम कब यूज करते हैं। इसमें हमने यूज नहीं किया क्योंकि इसमें इकाई मैट्रिक्स बन रही थी। ये देखो इकाई मैट्रिक्स बन रही है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इकाई मैट्रिक्स नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो अपने को बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा तो हम स्लैक और सरप्लस तो लेंगे ही लेंगे, प्लस उसके अलावा स्लैक सरप्लस के अलावा भी हम कुछ वेरिएबल लेंगे, उसे हम क्या कहेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल, और लास्ट में जाके उनको 0 कर देंगे, उनकी स्टेप को हटा देंगे, लास्ट में अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको देखते हैं हम टू फेज को हम कैसे करते हैं और ये कब आता है। अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, देखो ज्यादातर क्वेश्चन अपने पास ये नेगेटिव का था, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे हमने स्लैक वेरिएबल जोड़ दिया। ठीक है, तो आपके पास इकाई मैट्रिक्स, ये जब नहीं हो साइन तब आपको प्रॉब्लम होगा, ये नहीं हो तब क्या हो सकता है, तब ये हो सकता है, ऐसी कंडीशन हो या फिर ऐसी कंडीशन, तब हम आर्टिफिशियल यूज करते हैं। तो देखो एलपीपी विच कांस्टेंट हैविंग, देखो ये साइन हो या फिर ये साइन, वी इंट्रोडक्ट वी न्यू टाइप वेरिएबल, अब नए टाइप का वेरिएबल होगा जिसे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल कहेंगे। मैंने बता दिया स्लैक और सरप्लस के अलावा हम वेरिएबल लेंगे। These variable are fictitious, do not have any physical meaning। देखो ये फर्जी एलिमेंट है, इसका मतलब यही है, इसका फिजिकल कोई मीनिंग नहीं होगा। टू फेज सिंप्लेक्स मेथड इज यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम विच सम आर्टिफिशियल इन्वॉल्व करना है, और उसके हम टू फेज सिंप्लेक्स मेथड में हम यूज करेंगे, बाकी क्वेश्चनों में आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब आपके पास कुछ एक कंडीशन थी, वो कंडीशन इसमें दी हुई है या नहीं दी हुई वो मैं देख लेता हूं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है अपने पास, जेड बराबर क्या दे दिया आपने को, ये मिनिमम है। ठीक है, इसको मैक्सिमम में चेंज कर लो, मैक्सिमम में चेंज करोगे आपको पता है माइनस से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये मैंने सेम लिख दिया यहाँ, तो ये मिनिमम को मैक्सिमम में, क्योंकि सिंप्लेक्स लागू तभी होगी जब मैक्सिमम में जाओगे आप। नेक्स्ट देखो, इसको इक्वल करने के लिए
हमें क्या करना चाहिए, कुछ घटाना चाहिए, कुछ घटाना चाहिए। इसका मतलब इकाई मैट्रिक्स नहीं बनेगी, कुछ घटाना वो तो ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल को अपनों ऐड करेंगे क्योंकि इकाई मैट्रिक्स बनानी है अपने को, ठीक है। तो ये साथ में ये तो घटा दिया जो इक्वल करने के लिए, और ये आर्टिफिशियल इसका कोई मीनिंग नहीं है, फर्जी है। A1 A2 हमने ले लिया, ठीक है, और इसको z बराबर इसका सभी का 0 कोएफिशिएंट ले लिया। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट फेज में हम करेंगे क्या, वो चीज देखो आप। हम पहले ऑक्सिलरी LBP बनाएंगे, ठीक है, और जिसमें देखो पहली स्टेप क्या होगी, इसमें जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनका गुणांक हम क्या लेंगे, -1 लेंगे। इसका मतलब z डैश या z स्टार मान लो, z डैश पर ले लिया तो -A1 -A2 हमने 2 ले लिया। ईच आर्टिफिशियल तो माइनस इसका गुणांक ले लिया, ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड ए कोस्ट 0 टू अदर वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो इसका कहने का मतलब यही है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना, उसका तो गुणांक आप क्या लोगे, -1 लोगे, ठीक है, लेकिन बाकी जो भी आपके जेड में दिया हुआ है x1 x2 s1 s2 उसका गुणांक हमें 0 लेना है। तो देखो आपके पास क्या बन जाएगा, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 -A1 -A2, तो कुल मिला के जेड स्टार आपका बन जाएगा A1 -A2, ठीक है। अब अपने को क्या बनाना है, सिंप्लेक्स टेबल बनानी है। ये अपना क्वेश्चन हो गया, आपके पास ये आ गया, ये पीछे वाली इक्वेशन आ गई। इनिशियल सॉल्यूशन आप किसका निकालोगे, A1 बराबर क्या, बाकी तो सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट पेज में इनिशियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू बाकी सारे 0, A1 बराबर 3 A2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक वेरिएबल लेंगे हम। अब ये पूरी सारणी बना लो आप, सारणी बनाओगे देखो ये था अपना A1 A2 की वैल्यू, यहाँ z बराबर -5 यहाँ हो गया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो बेसिक वेरिएबल A1 A2 था। CB यहाँ पे आर्टिफिशियल, मैंने क्या कहा था, जब तक आर्टिफिशियल नहीं आएगा ये 0 रहेगा, लेकिन आर्टिफिशियल का गुणांक आएगा यहाँ पे, ये देखो -1 -1 x1 x2, ये जो क्या है x3 s1 का गुणांक तो क्या है 0 है, और A1 A2 का क्या हो गया -1, ठीक है। ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब अपने को वही सेम स्टेप करनी है, देखो -3 × 0 एंड -1 देखो इसको और इसको गुणा करो। ZJ क्या होता है, CB x1 या y1 मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कई बुकों में यहाँ y1 y2 y3 y4 y6 तक माना हुआ है, 7 तक, जो भी yn तक। कईयों में यहाँ पे अलग अलग माना हुआ है, x1 x2 x3 s1 s2 A1 A2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। कुल मिला के यही है कि इसका गुणा और इसका गुणा दोनों को जोड़ दो, माइनस ये कर दो, इन दोनों को जोड़ेंगे -3 और -4 -0 तो -4 ही रहेगा ये। इसी प्रकार इनको जोड़ो, प्लस का 1 हो जाएगा और ये भी प्लस का 1 2 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये -1 0 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये देखो 0 बन जाएगा और ये 1 हो गया, और ये -1 हो जाएगा, ये 0, ये देखो -1 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे ये कोएफिशिएंट आ गया, इसका और इसका तो आप -1 हो गया, लेकिन यहाँ -1 करोगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। इसका देखो ये 0 बन जाएगा, लेकिन ये -1 बनेगा और ये ऊपर वाला फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपके सामने ये आ गई टेबल। सॉल्यूशन आपको पता है कि क्या हो गया, b की वैल्यू है ये 3 और 2 हो गया। अब रेशियो देखो, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखो आप, -4 है, बाकी सारे पॉजिटिव है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू नेगेटिव में यही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरिंग वेरिएबल x1, तो x1 इंटरिंग वेरिएबल हो गया। अब इसका भाग देना है इसमें, तो ये तो देखो माइनस में आएगा, इसका भाग देना है इसमें, इधर है 3 का 3 में दिया 1 बच गया, 1 का 2 में दिया 2 बच गया, तो छोटी वैल्यू ये रह गई, तो आपका की पॉइंट ये रह गया। और ये आपका क्या बन जाएगा, बाहर छोटी वैल्यू इसमें है, तो ये आपका आउटगोइंग वेरिएबल बन जाएगा या डिपार्टिंग वेरिएबल, और ये छोटी वैल्यू है तो ये आपका इंटरिंग वेरिएबल बन जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, ठीक है। ये की पॉइंट है, इसको 1 बनाना है और इसको
जीरो बनाना है, आप इस तरीके से बना सकते हो, लिख दिया। ठीक है, देखो अब इसमें इकाई मैट्रिक्स है। यदि हम A1 A2 नहीं लेते हैं, मान लो यही लेते हैं, तो हम ये स्टेप 2 नहीं होती तो ये इकाई मैट्रिक्स नहीं होती है। तो हमें इकाई मैट्रिक्स के लिए ये A1 A2 जोड़ा है। सपोज करो ये A1 A2 नहीं होता तो इकाई मैट्रिक्स होती क्या? नहीं होती। तो इकाई मैट्रिक्स के लिए हमने A1 A2 आर्टिफिशियल यूज किया। उससे आगे आगे आप ये टेबल बन जाएगी, यहाँ पे X1 आ जाएगा। अब देखो A1 की टेबल यहाँ हट जाएगी क्योंकि A1 को हमने बाहर ही कर दिया। आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे उनको केवल हट जाएगी वो टेबल। अब देखो आप इसको गुणा करोगे वापस, फिर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखोगे ये आएगी। इसमें ये इंटरिंग वेरिएबल होगा। अब इसका इसमें डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये तो देखो माइनस है, माइनस का हम लेते नहीं, और ये क्या हो जाएगा फिर बचा ये 3/4, यही बच जाएगा। फिर ये डिपार्टिंग या आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। तो इसकी जगह अब क्या आ जाएगा? x3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये की पॉइंट है, इसको 1 बनाना है, ऊपर वाले को 0 बनाना है। इस तरीके से आप बना लेना। ठीक है, अब कुल मिला के आपको फर्स्ट पेज खत्म हो चुका है क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं बची। ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं बची है और नए A1 A2 बचा है। इसका मतलब जो आपने जेड स्टार माना वो 0 आ गया। अब अपना पेज सेकंड लेते हैं जो अपना मेन क्वेश्चन है, जो 15/2 वाला। अब देखो मेन क्वेश्चन तो अपना ये था। ठीक है, देखो ये सेम रहेगी पीछे वाली, यहाँ S1 S2 ये सेम रहेगी, पीछे वाली मैट्रिक्स ले रहेगी। ठीक है, पीछे वाली मैट्रिक्स रहेगी, देख सकते हो आप। X1 X3 सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो X1 का गुणांक क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो CB क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, ये -15। और X3 का तो 0 ही है तो हमने 0 ले लिया। अब ये मैट्रिक्स बन गई आपकी, ये टेबल बन गई आपकी। देखो ये टेबल बन गई। ठीक है, सॉल्यूशन क्या बन गया आपका? देखो सॉल्यूशन ये आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये पूरी टेबल सेम रहेगी, ये नीचे वाली स्टेप गायब रहेगी। ठीक है, अब बाकी को देखो आप। अब इसको इससे गुणा करो, -15, ये माइनस माइनस प्लस होके 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये CG है, ये माइनस माइनस करोगे प्लस हो जाएगा। इस तरीके से ये निकाल लोगे आप। आपको पहले ही स्टेप में पता चल गया कि ये तो सारे पॉजिटिव है, तो ऑप्टिमली सॉल्यूशन तो यहीं पे आ गया आपका। तो आपको X1 की वैल्यू क्या आ गई? सॉल्यूशन क्या मिल गया आपको? X1 की वैल्यू 5/4, X3 की वैल्यू 3/4। लेकिन X3 तो अपने क्या है यहाँ? 0 X3, 0 ही X4 है। ठीक है, तो ये इसमें रखोगे आप X2 की वैल्यू 0, तो ये आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ये मैक्सिमम आपके सामने Z- -75/8, तो मिनिमम फिर वापस माइनस से गुणा करेंगे। वो तो सेम वही है, बस फर्स्ट पेज से सेकंड पेज में आना है। सेकंड पेज में क्या सेम रहेगा? ये बेसिक वेरिएबल सेम रहेगा, इसका कोएफिशिएंट यहाँ से ले आएंगे। ये पूरी सारणी सेम रहेगी, नीचे वाली तो हम गुणा कर करके निकालेंगे ZJ - CJ, बाकी सारी फर्स्ट पेज वाली रहेगी। तो ये था इसमें। एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या तीनों टाइप की है, तीनों टाइप। इसमें आर्टिफिशियल जुड़ेगा, इसमें आर्टिफिशियल जुड़ेगा, इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें स्लैग वेरिएबल जुड़ेगा। स्लैग ऑटोमेटिक ही आपको दे देगा इकाई मैट्रिक्स। तो केवल आपको A1 और A2 कर लो इसको। तो स्लैग आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 ही है, इसको इसमें शामिल करोगे देखो तो आपका क्या बन जाएगा? इसमें सरप्लस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल आर्टिफिशियल जोड़ने की ज़रूरी है क्योंकि ये इक्वलिटी पहले से ही है, तो सरप्लस स्लैग की ज़रूरत नहीं है। इसमें सरप्लस की ज़रूरत है तो सरप्लस मैंने माइनस कर दिया, लेकिन माइनस से इकाई मैट्रिक्स नहीं बनेगी इसलिए A2 मैंने जोड़ दिया। अब ये आपकी बन गई सेम। भाई A2 आर्टिफिशियल का तो गुणांक -1 होगा, बाकी का गुणांक क्या बनेगा आपका? बाकी का 0 बनेगा। तो ये हो गया सेम, वही कंडीशन बन गई। ठीक है, यहां से देखो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इन सबको 0 कर दो। A1 A2 की, A1 A2 और S2 का बन जाएगा आपका 4। ठीक है, अब A1 A2
गुणांक CB माइनस C1, ये तीनों मैट्रिक्स सेम लिखी है यहाँ पे। ये तीनों सारणी से मतलब इक्वेशन से लिखी है, इनके कोफिशिएंट। ऊपर आपको पता है A1 A2 का तो गुणांक रहेगा, बाकी का 0 क्योंकि फर्स्ट पेज चल रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको पता है A1 का 3 आ जाएगा, इसको 0 करोगे, A2 का 6 आ जाएगा। और अब देखो आपको देखना है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ये है, तो इंटरिंग वेरिएबल तो x3 हो जाएगा, लेकिन अब इसका भाग दोगे इसमें, 1 हो गया, 3/2 हो गया और 4 हो गया। सबसे छोटी वैल्यू यही लग रही है, तो की पॉइंट तो आपका ये बन जाएगा और डिपार्टिंग पॉइंट ये बन जाएगा। तो डिपार्टिंग क्या बन जाएगा आपका, डिपार्टिंग A1 और इंटरिंग क्या बन जाएगा, इंटरिंग x1, मतलब A1 की जगह x1 आ जाएगा। A1 वाली टेबल ही हटा देंगे अब। ठीक है, ये लो A1 वाली टेबल हट गई। अब देखो जो की पॉइंट है उसको तो 1 बनाना है, इन बाकी को 0 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए 3 का डिवाइड करोगे और इसको 0 बनाने के लिए R2 की जगह हम क्या कर देंगे, R2 माइनस 4/3 R1। तो देखो ये करोगे R2 4 माइनस ये R1 4 माइनस 4 0 बन जाएगा। ये भी फिर क्या बनेगा, यहाँ से देखो एक मैं निकाल के बता देता हूँ। R2 की जगह हम क्या रखें, 3 माइनस 4/3 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हो आगे नेक्स्ट टेबल में 5/3 बन गया। ठीक है, इस तरीके से फिर वापिस इसको इसके मल्टीपल करके ये टेबल निकालोगे, ये टेबल निकालोगे, फिर मोस्ट नेगेटिव देखोगे। मोस्ट नेगेटिव अब की बार ये रहेगा, इस टेबल का इसमें डिवाइड करोगे, आपके सामने ये आएंगे। ठीक है, ये आएंगी, आपको सबसे छोटी वैल्यू यहाँ देखनी है, ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका डिपार्टिंग बन जाएगा, एंटरिंग यहाँ से बन जाएगा। तो A2 की जगह x2 आ जाएगा, A2 की टेबल अगली टेबल में हम हटा देंगे। तो ये, और अब इस एंटरिंग इस की पॉइंट को हम 1 बनाना है, बाकी को 0 बनाना है, जो ये लिख रखी है मैंने। अब टेबल ये आ गई आपके सामने, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं क्या, देखो ये पॉजिटिव होगा, इसको गुणा करके देखना क्या होगा भाई, ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इसको देखना, तो ये सारे बराबर या पॉजिटिव आ गए। तो ये मैक्स z बराबर 0, क्योंकि आर्टिफिशियल है ही नहीं आपके पास, तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो अब ये टेबल तो सेम आ जाएगी, देखो ये टेबल तो यहाँ सेम आएगी, पीछे सारी रेशियो अलग आएगा, ये यहाँ से ये टेबल सेम आएगी। ठीक है, ऊपर कोफिशिएंट उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आएंगे, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ कोफिशिएंट लिख दिए। ये मिनिमम है, इसको पहले मैक्सिमम करो, मैक्सिमम करोगे तो ये कोफिशिएंट हो जाएंगे। सारी टेबल से लिख दिया, अब और आप गुणा कर करके वापस वही निकालना है, की पॉइंट को 0 करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, सारी आंसर आ जाएगा लास्ट में ये आपका। अब देखो अनबाउंडेड सॉल्यूशन हमने बाउंडेड या ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब निकलेगा, ये 0 इक्वल हो तो ये क्या बन जाएगा आपका सॉल्यूशन, ऑप्टिमली सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसके अलावा जो भी चीज है वो क्या करेगा, अनबाउंडेड देगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अब इसके लिए कोई भी जे, कम से कम जे के ये सारे नेगेटिव हो जाने चाहिए। एग्जाम्पल से समझोगे, ये तो नेगेटिव रहेगा लेकिन इसके सारी टेबल नेगेटिव हो जानी चाहिए, एवरी वैल्यू। इक्वेशन से समझ, ये देखो यहाँ -5 कर लो, पहले मान लो प्लस आता था आपने, ठीक है, अब की बार प्लस नहीं आ गया, -5 आ गया सपोज करो, तो ये तो जेड जे माइनस सी जे क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू। और ये पूरी वाई जे, ये वाई जे क्या हो गई पूरी, ये -5 हो यहाँ, तो ये क्या हो गई नेगेटिव 0। ऐसी कंडीशन आपको बन जाए तो वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। ठीक है तो ये आपका कंप्लीटली आज का ये, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कल हम ड्यूअलिटी के बारे में देखेंगे, सिंप्लेक्स मेथड की मेनली जो चीज़ है ना, कल थ्योरी पढ़ी, बेसिक वेरिएबल, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, उनके बारे में ज़्यादा ध्यान पे देना, क्योंकि
उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन उठते हैं, और लास्ट में हम लगभग 20, 30 या 50 जो भी क्वेश्चन होंगे वो लेंगे, तो आपको एकदम सारी क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।